क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र हुड्डा है। बताएं कितना पुराना मामला था और क्या डिसीजन आया? ये 2016 का मुकदमा था जो 7 साल से लगातार चल रहा था, जो आज जिसमें फैसला है माननीय डिप्टी जी की कोर्ट से ये डिसीजन आया है। 7 साल से पेंडिंग था, ये रोड जाम का था, सेक्टर 14 का जो मुकदमा था वो पेंडिंग था और आज संघर्ष की जीत हुई। हमारे जो वकील साहब हैं उनकी और हमारे जो साथी थे लगातार इस केस में 7 साल से संघर्ष कर रहे थे, उनकी जीत हुई और माननीय न्यायालय ने आज हमारे को बरी किया। इतना लंबा चलने का कारण? देखो, ये तो नीति थी, सरकारों की नीति थी हमारे को कैसे इन केसों में उलझाकर कैसे हमारे को परेशान किया गया। कितने छोटे छोटे केसों में 7 साल तक हमारे को लटकाए रखा। 7 साल लगातार हम तारीखों पे आए और आज 7 साल बाद फैसला आया। हम तो पहले से ही कह रहे थे हम केसों में बरी आएंगे, किसी भी केस के अंदर हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कह रहे हैं, हम तानाशाही के आगे झुकने वाले लोग नहीं, लगातार संघर्ष करेंगे और आज माननीय न्यायालय ने हमारे को बरी किया है, हम उनका शुक्रगुजार हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जगपाल सिंह सरवाल है, गांव निजामपुर से। हमारा ये मुकदमा था 62 नंबर FIR थी। इसमें 2016 से ये मुकदमा चला रहा था, जाट आरक्षण का रोड जाम का मुकदमा था। ये आज हमारा बरी हुआ माननीय डिप्टी मैडम जी की कोर्ट से। इसमें हमारे वकील साथी अशोक कादयान जी, जितेंद्र हुड्डा जी, वजीर नरवाल जी, प्रदीप मलिक जी, रामरूप नयन जी, सभी का और पूरी बार एसोसिएशन रोहतक का हम दिलो धन्यवाद करते हैं। लंबा चलने का कारण क्या था? इसमें लंबा चलने का कारण ये था कि सरकार जो युवाओं के प्रति रवैया है उनका न नौकरी रोजगार निकालने का, रोजगारों पे आने वाले युवाओं को मुकदमे में डालने का, हर दिन आंदोलन रहते हैं, हर दिन युवाओं के ऊपर मुकदमे लगाती है। ये गंदी नीतियों से भरी हुई सरकार है, इसलिए हम न तो इस सरकार के आगे झुके और न ही झुकेंगे, संघर्ष से जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा डॉक्टर जोगेंद्र सिंह है और ये जो मुकदमा था हमारा 62 नंबर FIR, उस दौरान हम पढ़ रहे थे तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के गेट पे जो धरना दिया गया, इसमें हम 5 आदमियों को मेरे साथ 4 और गिरफ्तार किए और इसमें लंबे समय 7 साल इस मुकदमे को चलाना मैं मानता हूँ बहुत बड़ा हरासमेंट था। लेकिन हमने भी अपने आप को बड़ा मोटिवेट किया। जब हम गिरफ्तार किए, जब हम खाली MA थे, आज जो बरी हैं हमने पढ़ाई को भी अपने साथ साथ रखा, PhD है, MAd है, हमने डिग्रियां भी की। लेकिन हम इन जो ऐसी चीज़ें आती हैं जीवन में उनसे सीखते हैं और संघर्ष करेंगे ऐसा। और जो इस मामले में जो कहानियाँ जो बनाई गई, जो दिखाई गई, जो बताई गई, उनमें से बहुत कुछ था ही नहीं जो आज कोर्ट से बरी हुए हैं और माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। और झूठ ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता, सच हमेशा जीतता है, ही हमारा कहना है। लंबा चलने का कारण क्या था? लंबा चलने का कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, अब गवाहियाँ थी, जैसे हमारे वकील साहब बता रहे थे, अब गवाहियाँ थी, 9 गवाही थी 7 साल। हमें एक भी तारीख कभी कोर्ट की नहीं तोड़ी हमने, क्योंकि हम ये सोचते थे जितना जल्दी हो सके भाई डिसीजन आए, आगे बढ़ें, कुछ और सोचें। यहाँ ही बरी होने वाले में क्या करना है? बरी होने वालों में डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जोगा, जगपाल निजामपुर, धर्मेंद्र हुड्डा और राहुल दादू और नरेंद्र बड़सरा। टोटल कितने हैं? टोटल हम 5 आदमी थे, शुरू से ही 5 ही थे हम 5। हाँ, बरी ही 5 हैं और 5 ही शुरू से इस केस में चल रहे थे। 7 साल चले आप? 7 साल तक चला, 7 साल तक तारीखों पे आए और आज उसका ये परिणाम है जो आप सबके सामने है। जय हिंद, जय भारत। जी, ये क्या मामला था और क्या डिसीजन आया? देखिए, ये MDU गेट के सामने जो है ना, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी 2016 के अंदर जो है ना एक मुकदमा दर्ज हुआ था 17 फरवरी 2016 को। उसमें जो है ना ये आरोप लगाए थे कि भाई वहाँ पे ना बहुत से लोगों ने रोड जाम किया हुआ है। इसके ऊपर एक तहरीर दी गई थी जिसके ऊपर मुकदमा नंबर 62 जो 2016 जो था ना अर्बन स्टेट थाने में इसमें दर्ज हुआ था। और आज इसके अंदर 7 साल के बाद जो फैसला आया है उसमें जो 5 इसके अंदर आरोपी इन्होंने जो पकड़े थे उन 5 को इसके अंदर बरी किया गया है। नाम क्या है? इसमें 5 थे, राहुल दादू, जोगेंद्र, डॉक्टर जोगेंद्र, नरेंद्र बलारा, जगपाल और धर्मेंद्र हुड्डा। इस केस के बारे में मैं एक अहम चीज़ इसके अंदर कहना चाहूँगा, जो अहम कड़ी थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि FIR दर्ज हुई 17 फरवरी 2016 को, अपराध उस दिन हुआ।
इसके अंदर 18 फरवरी और 19 फरवरी को जो जाट आरक्षण आंदोलन था उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 2 ऑर्डर पास किए अंडर सेक्शन 144 जो सीआरपीसी है, जो निषेधाज्ञा लागू करने के किए थे। लेकिन निषेधाज्ञा लागू करने के इस केस के अंदर जो धाराएं लगाई गई, जो ऑर्डर बाद में पास किए गए थे, उनकी भी धारा इसके अंदर 186 और 188 धारा इसके अंदर ऐड की गई। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भी कितना प्रशासन एक तरह से नेगेटिव तरीके से इस केस में इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। और कोर्ट ने भी इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए, जब 17 तारीख का अपराध है, कोई ऑर्डर 18 तारीख को पास ही 18 को किया गया है, तो 17 तारीख पे वो लागू कैसे हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक फैक्टर इस केस के अंदर था। दूसरा ये था, यदि 186 और 188 धारा इसके अंदर ऐड कर दी है, तो जिस ऑफिसर ने वो ऑर्डर पास किया है उस ऑफिसर को ही इसके अंदर शिकायतकर्ता होना चाहिए था। जबकि अर्बन स्टेट थाने के जो वहाँ के एक सिपाही था, उसके मार्फत एक तहरीर दे के ये चीज़ें लगाई गई। तो टेक्निकल भी बहुत सारी कमियां थी। और दूसरा ये है कि टोटल पुलिस के 9 गवाह इसके अंदर एग्जामिन हुए, जो इस पूरे घटनाक्रम से संबंधित इन आरोपों को साबित नहीं कर पाए। लेट होने का कारण क्या है? लेट होने का कारण बहुत सारे कारण है। बीच में कोरोना भी आ गया था, और क्योंकि 9 गवाही एग्जामिन हुए थे, बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स, टोटल पुलिस ऑफिशियल हैं जो टाइम पे गवाही देने नहीं आए, जिसके लिए 1-1, 2-2, 3-3 डेटें लगती रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की हो सकता है इसमें देरी हो, और बीच में कुछ समय कोर्ट कोरोना की वजह से गवाहियाँ भी बंद थी।